ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कलकत्ता में 1828 में करी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में करी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में करी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1878 में करी। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी 1829-30 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग व पैसे प्रार्थना पैसे पांडुरंगो 1867 में महाराष्ट्र में बनाए। आर्य समाज दयानंद सरस्वती को मुंबई में बनाए 1875 में। वेद समाज श्री दरलू नायडू को चलाया है मद्रास में 1884 में। वेद समाज रामकृष्ण मिशन है वो स्वामी विवेकानंद को है रामकृष्ण मिशन 1897 में कोलकाता में। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले की है और वो भी ज्योतिबा फुले की दीनबंधु सभा 1884 की है। 1914 में मुंबई में सेवा समिति बवाय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्रीराम बाजी ने। MC सीतलवाड़ और VN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्न में से किसके सदस्य थे? मद्रास लेबर यूनियन का सदस्य है तीनों आदमी, सीतलवाड़ राव और कृष्ण स्वामी अय्यर, तीनों मद्रास लेबर यूनियन का सदस्य। कौन फ्रांजी आंदोलन का नेता था? फ्रांजी आंदोलन का नेता कौन? दादू मियाँ। फ्रांजी आंदोलन दादू मियाँ। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन? शिवदयाल साहब राधा स्वामी संस्थापक। देव समाज को संस्थापक कौन? शिव नारायण अग्नोत्री देव समाज को संस्थापक हो। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी कहे जाए। कुक्का आंदोलन कर चलायो गुरु राम सिंह कुक्का ने। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। तो 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण किसे धर्म वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यबोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो प्रयास करो सगड़ा ब्राह्मणों दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। 1873 में सत्यबोधक समाज की स्थापना करी ज्योतिबा फुले। आत्म समान आंदोलन कौन चलायो? रामा स्वामी नायकर ने। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर नारा कण दियो? नारायण गुरु ने। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर और नारो दियो नारायण गुरु ने। पंडिता रमाबाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पंडिता रमाबाई के बारे में कि शारदा सदन की स्थापना करी 1889 में मुंबई में पंडिता रमाबाई ने। और क्या काम करो? आर्य महिला सभा की स्थापना करी 1822 में पंडिता रमाबाई ने। नारी आंदोलन को सूत्रपात करो पंडिता रमाबाई ने। तीनों कथन सही है। आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 में करी पंडिता रमाबाई। नारी आंदोलन कौन चलायो? पंडिता रमाबाई। मुंबई में शारदा सदन एवं विधवा आश्रम की स्थापना करो पंडिता रमाबाई। 1885 में मुंबई में सेवा सदन की स्थापना करी तो VM मालाबारी ने मुंबई में सेवा सदन बनाया 85 में। भारत में शिशु कन्यावध का अंत कब और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 में शिशु कन्यावध बंद करो हार्डिंग ने। भारत में नरबलि पर रोक किसने और कब लगाई? लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 में। भारत में दास प्रथा को अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 से दास प्रथा का अंत हुआ था। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे तो VM मालाबारी 19वीं शताब्दी को पारसी समाज सुधारकों। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे तो ये सभी विधवा पुनर्विवाह में शामिल थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, VM मालाबारी, DK कर्वे और वीरेश लिंगम पुंडलू ये सभी विधवा पुनर्विवाह का मैंने शामिल मतलब कराना चाहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों। विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित अधिनियमों में कौन सा कथन सही है? तो शारदा एक्ट में लड़की की आयु 14 ही और लड़के की 18 ही सही है। और ब्रह्म मैरिज एक्ट का ब्रह्म मैरिज एक्ट आयोग 1872 में आयो भी मैंने भी 14-18 ही। और सम्मति आयु अधिनियम भी मैंने 12-18 ही सम्मति। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में लड़की की 18 लड़के 21
ये 1978 के महीने भारत में लड़के की 18 और लड़की की 21 करेज की बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में लड़की की 18 लड़का की 21 और ब्रह्म मैरिज एक्ट में और शारदा एवं दोनों सेम है। और सम्मति आयु समिति अधिनियम में 12 और 18 सम्मति एवं 12। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में किसके प्रयासों से पारित हुआ था? मालाबारी के प्रयासों। सम्मति आयु अधिनियम। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना। भावी आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? 1826 में अहमद बरेलवी ने की थी भावी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो देवबंद आंदोलन है वो अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में चालू करी गई अलीगढ़ आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1866 में। देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो देवबंद आंदोलन चलायो मौलाना कासिम ननौलवी और हाजी आबिद हुसैन ने, यह दोनों देवबंद आंदोलन चलायो। बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने बहरीन ए अहमदिया किताब लिखी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कब और कहाँ की थी? पंजाब में अहमदिया आंदोलन चलियो 1889 में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। सर सैयद अहमद खां निम्न में से किसकी स्थापना की थी? सैयद अहमद खां बने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1864 में अलीगढ़ में एक काम। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना 1886 में और भी करो। इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में और काम भी करो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 वो भी काम करो। तो पांचों काम करे। हिंदू और मुसलमानों को एक दुल्हन की 2 आंख किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने। बढ़िया काम। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन से पद पर कार्य किया था? न्यायाधीश हो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान न्यायाधीश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तहजीब उल अताई की किताब आखिर है सर सैयद अहमद खान है। 1886 में किसने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना करी? अहमद खान करी आताई। एशियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से किसने की थी? बनारस को राजा शिव प्रसाद का सहयोग सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की स्थापना करी 1920 में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को ही आगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एएमयू के रूप में किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ ने। मोहम्मदन एसोसिएशन। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? अलीगढ़ के महीने 1864 में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1875 में। ईस्ट इंडिया नामक पत्र का संपादन किसने किया था? हेनरी विलियम डिरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक पत्र निकाला था। हेनरी विलियम डिरोजियो ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन कहे जाए? हेनरी विलियम डिरोजियो ने आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहे जाए। हेनरी विलियम डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। हेनरी विलियम डिरोजियो को बंगाल के मैंने आधुनिक सभ्यता को जनक हेनरी विलियम डिरोजियो सुरेंद्रनाथ ने। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कौन करी और कब करी? तो यंग बंगाल की हेनरी विलियम डिरोजियो की है और 1828 में कलकत्ता में ने। यंग बंगाल आंदोलन 1828 कलकत्ता बंगाल में। यंग बंगाल आंदोलन कौन चलायो? हेनरी विलियम डिरोजियो ने। एनी बेसेंट का कौन सा मतलब काम किया है? तो एनी बेसेंट को पहले काम है थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी 1888 में। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी 1907 में एनी बेसेंट। होम रूल की स्थापना करी 1916 में मद्रास के महीने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनी 1917 में महीने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी वाराणसी के महीने 1898 में। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम का अखबार निकाला एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के समय कौन सा कदम सही है? एनी बेसेंट लंदन की 1847 में जन्म हुआ। मृत्यु हुई 1933 में अड़ियार मद्रास के महीने। मतलब भारत आज़ादी देखी को नहीं होने दो। माँ बसंत या बसंती देवी किसे कहा जाता था? एनी बेसेंट ने माँ बसंत या बसंती देवी कहे जानते। एनी बेसेंट थी एक आयरिश महिला
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्ष चुनी गई थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक की। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? 1907 में। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1916 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को आगे किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया? मदन मोहन मालवीय ने। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की थी? वाराणसी में 1898 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन करी? एनी बेसेंट। किस वर्ष एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी? 1888 में। अडियार मद्रास को थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख कार्यालय किस वर्ष बनाया गया था? 1882 में। मुंबई को थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया था? 1879 का महीने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद का बचपन का नाम हो नरेंद्र दत्त। भारत को आध्यात्मिक गुरु कहे विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को गुरु हो। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में करी। वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क 1894 में विवेकानंद ने की थी। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में शिकागो में। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नामक पत्रिका निकाली थी कण? स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन पत्रिका की है? स्वामी विवेकानंद की है प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नामक पत्रिका। मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद। मार्गरेट नोबल जगन सिस्टर निवेदिता कहे इनको गुरु हो स्वामी विवेकानंद। मार्गरेट नोबल। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओ वाद बन चुका है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कही। कितनी बड़ी बात है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? विवेकानंद को। कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी? विवेकानंद की किताब है मैं समाजवादी हूँ। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और भारतीय नारी, ये पांचों किताब स्वामी विवेकानंद की है। उद्बोधन नामक बांग्ला भाषा की पत्रिका का संपादन किसने किया था? विवेकानंद ने। उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका का संपादन कौन करो? स्वामी विवेकानंद। निम्न में से कौन मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता था? विवेकानंद। मानव सेवा ने सबसे बड़ा धर्म मानता। विवेकानंद मानव सेवा। कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ? 1894 में न्यूयॉर्क में विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रामकृष्ण परमहंस को मूल नाम हो गजाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम हो शारदामणि। रामकृष्ण परमहंस का नाम इसके नाम पर ही रखा गया था। किसने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? सुभाष चंद्र बोस को नहीं बने विवेकानंद जी ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन को आध्यात्मिक पिता बतायो। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की थी? कलकत्ता में 1897 में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? वेल्लूर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, आर्य समाज हो। महात्मा स्वराज है वो भी आर्य समाज जुड़े रहो। पंडित गुरुदत्त है वो भी आर्य समाज जुड़े रहो। स्वामी श्रद्धानंद भी आर्य समाज जुड़े रहो। तो श्रद्धानंद, गुरुदत्त, हंसराज और स्वामी विवेकानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये सड़ा आर्य समाज जुड़े रहा। दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। तिलक ने और दयानंद सरस्वती दोनों ने बताया बेटा। स्वामी विवेकानंद और मुंशी राम के प्रयासों से गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? हरिद्वार में 1902 में। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने, दोनों ने। निम्न में से किसने DAV स्कूल के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया? तो महात्मा हंसराज ने DAV स्कूल को प्राध्यापक हूँ आपको कार्य शुरू करूँ। दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कब और कहाँ की थी? DAV
यानी दयानंद एंग्लो वैदिक, यह लाहौर गया मैंने 1866 में चालू किया। धर्म परिवर्तन से लोगों को बचाने के लिए किसने शुद्ध आंदोलन चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय किसे बनाया गया था? लाहौर को। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था।